आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़रूर सुना होगा। बिटकॉइंस के बारे में आपने सुना होगा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो एज ए कॉमन मैन हमारे मन में एक सवाल उठता है कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है, और हमारे भारत में इसको लेकर के कानूनी प्रावधान क्या है, इसके ऊपर कितना इनकम टैक्स पे करना होगा, क्या एक लीगल टेंडर है। ये सारी बातें फर्स्ट टाइम जब आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते होंगे या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में सुनते होंगे तो एक आम जनमानस के मन में ये बात ज़रूर आती है। तो आज की इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करता है, ये किस तरीके से बनाया जाता है, और ये एक ट्रेडिशनल करेंसी रुपया से या कॉइन से या डॉलर से कैसे डिफ़र करता है, इन सारे बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जानकारी से भरा हुआ वीडियो है और आपको बहुत ही ज्ञानवर्धन करेगा ये वीडियो। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल या वर्चुअल एसेट्स होता है जो कि एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के नेटवर्क्स में ऑपरेट करता है। चूँकि ये वर्चुअल एसेट्स है इसलिए आप इसको देख नहीं सकते हैं, आप इसे छू नहीं सकते हैं, आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हमारे हाथ में अगर रुपया दिया जाए तो हम उसको गिन सकते हैं, टच कर सकते हैं, कॉइन्स कितना है, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को आप नहीं देख सकते। तो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज इंटरनेट नेटवर्क में ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा हम लोगों को कि हमारा जो ट्रेडिशनल करेंसी है और ये क्रिप्टो करेंसी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो कोई भी देश अपने यहाँ जो करेंसी वो चलाती है वो उस देश के सरकार के द्वारा उसको गवर्न किया जाता है। एक फेडरल सिस्टम होता है, एक सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम होता है जो कि उस देश की करेंसी को प्रोड्यूस करता है, उसको क्रिएट करता है, इशू करता है और उसको मैनेज करता है। जैसे भारत में सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में यूएस फेडरल बैंक है, यूरोपियन कंट्री में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जो कि एजेंसीज है और ये एक सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा, सिंगल अथॉरिटी के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। किसी भी देश की सरकार अपने देश के करेंसी को एक कानूनी डिग्री प्रदान करती है, उसका एक वैल्यू बताती है कि ये 1 रुपया का ये वैल्यू रहेगा, 100 रुपया का इतना वैल्यू रहेगा, और वो एक लीगल टेंडर होता है। आप उस देश के अंदर उस लीगल टेंडर को, उस करेंसी को यूज करके आप सामान खरीद सकते हैं, सर्विसेज को खरीद सकते हैं। अगर आपके पास वो लीगल टेंडर नहीं हो तो आप नहीं खरीद सकते हैं सामान को। पुराने ज़माने में बार्टरिंग सिस्टम हुआ करता था, अनाज के बदले अनाज दिया जाता था, सर्विस के बदले सर्विस दे सकते हैं। ये भी एक सिस्टम है, लेकिन बिना करेंसी के आज के ज़माने में आप लेन देन नहीं कर सकते हैं, कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो भारत में जो रुपी से वो कैसे गवर्न होता है? आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, वो एक नोट छापता है, डिमांड के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से वो करेंसीज को प्रिंट करता है, कॉइन्स बनाता है। फिर पूरे भारत में 4000 चेस्ट हैं, उस चेस्ट के थ्रू वो करेंसीज को, रुपीज़ को, कॉइन्स को डिफरेंट कॉमर्शियल और प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक में वो उसको भेजा जाता है। और जितने भी बैंक्स हैं उनको हर रोज़ डे के एंड में उसके पास चेस्ट में कितना करेंसी पड़ा हुआ है वो रिपोर्ट आरबीआई को करना पड़ता है, और आरबीआई इस रिपोर्ट के बेस पे वो मार्केट में कितना करेंसी सर्कुलेशन में है वो सारा चीज़ वो पता कर रखता है और उस पर कंट्रोल करता है। तो एक तरह का ये सिस्टम बना हुआ था हर कंट्री के लिए,
हर कंट्री में ये सिस्टम इस तरीके से चलता है। अगर अक्रॉस द बॉर्डर, अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जैसे अगर हम भारत से अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से सामान भेज रहे हैं या वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, तो उसका पेमेंट उस देश के करेंसी में करना होता है। यूरो, अगर हम अमेरिका को भेज रहे हैं तो डॉलर में करेंगे, यूरोप कंट्री में जा रहा था यूरो में पेमेंट करेंगे, इंग्लैंड में जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम में जा रहा तो वहाँ पर पाउंड में पेमेंट करेंगे। इस तरीके से जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रेडिंग हो रहा है उस कंट्री के करेंसी में लेन देन करना रहता है, और इसके लिए एक व्यवस्था बना हुआ है। यहाँ पर एक मिडिल मैन होता है, थर्ड पार्टी होता है, इंटरमीडियरीज होता है, जो कि इस लेन देन को कंप्लीट करता है। पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिशनल करेंसी में ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF है, जिसके 190 से ज़्यादा कंट्री उसके मेंबर हैं, जो कि इस IMF के द्वारा उसको लोन दिया जाता है या उससे लोन लेते हैं। इस तरह का एक व्यवस्था वहाँ पर बना हुआ है। उसी तरीके से हमको 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक आपका वायर नेटवर्क इसको बोलते हैं, उससे वो जुड़ा हुआ, जिसे स्विफ्ट बोला जाता है। इस नेटवर्क का काम है कि अगर मान लीजिए आपने कोई सामान अमेरिका से ख़रीदा और उसको पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से चल के अमेरिका तो नहीं जाएंगे, आप अपने बैंक में चेक जमा करेंगे और उसमें जो रेसिपिएंट है अमेरिका में उसका पूरा डिटेल भरेंगे, उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर और कितना पेमेंट करना है। फिर वो बैंक क्या करेगी, जितना पेमेंट अमेरिका में करना है उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसको डॉलर में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र होता है। फिर लेने और देने वाला सही आदमी है, ये वेरीफाई कौन करेगा, तो वो, और ये मैसेज पास ऑन कौन करेगा, तो वो स्विफ्ट जो तरीका है, जो नेटवर्किंग है, उसके थ्रू मैसेज पास ऑन किया जाता है कि अमेरिका से पर्टिकुलर आदमी को इंडिया में सामान बेचा है और इंडिया से वो पर्टिकुलर आदमी अमेरिका में पर्टिकुलर आदमी को पेमेंट करेगा। ये एक मैसेज स्विफ्ट के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अदर सिस्टम भी है, कार्ड सिस्टम है, जैसे वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज होता है, फिनेकल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये सारा है ट्रेडिशनल करेंसी में ट्रांजैक्शन करने का। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट नेटवर्क का यूज करता है, उस नेटवर्क में प्रोसेस करता है। तो क्रिप्टो करेंसी ये बनता कैसे है, ये डिजिटल एसेट्स कैसे क्रिएट होता है, तो इसका एक बेसिकली कोडिंग है, कंप्यूटर का कोडिंग यूज करके एक यूनिट, एक प्रोग्राम है, इसको एक तैयार किया जाता है। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इस तरह के प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है। चूँकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया जाता है तो ये बहुत ही सिक्योर रहता है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है, इसको आसानी से हैक नहीं किया जा सकता है, इसका रेप्लिकेट तैयार नहीं किया जा सकता है, डुप्लीकेट क्रिप्टो करेंसी आप तैयार नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना होगा कि भारत में नकली रुपया छप के आता है, छपा हुआ रहता है, तो जो ट्रेडिशनल करेंसी है उसका डुप्लीकेट करेंसी तैयार किया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज को का डुप्लीकेट तैयार करना आसान नहीं है, लगभग नामुमकिन है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी जो आया था वो बिटकॉइन आया था 2009 में। तो कोई भी इंडिविजुअल हो या HUF हो या कंपनी हो, वो क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर सकता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज, अल्फा न्यूमरिक कोड, एल्गोरिथम, कंप्यूटर्स, लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोग्राम्स। तो कोई भी वो क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट कर सकता है, और इसका वैल्यू इनिशियली जो क्रिएटर है, जो प्रोजेक्ट क्रिएटर, वही इसका वैल्यू फिक्स करता है। उसको इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए उसको लगता है कि मुझे इतना रुपया चाहिए एक क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से इनिशियली वो उसको वैल्यू रखता है। बाद में जब वो मार्केट में जाता है, उसका खरीद बिक्री होता है, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका वैल्यू अप एंड डाउन होता है। साथ ही साथ उसका टेक्नोलॉजी यूज़ किया वो कितना सिक्योर है,
कोई इसको हैक नहीं कर सके, उसका सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर में उस क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू डिपेंड करता है। और क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वर्सटाइल होता है, ये कुछ सेकंड में इसका वैल्यू एकदम हाइक हो जाएगा और कुछ सेकंड में इसका वैल्यू एकदम नीचे डाउन हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से बनाया जाता है। और दूसरी बात, चूँकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को यूज किया जाता है, इसलिए इसका कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल नहीं करता है, सिंगल मैन का कोई कंट्रोल नहीं है। न्यूमरस पूरे वर्ल्ड में फ्री है, ये पब्लिक डोमेन में क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म करता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है। कोई रूल रेगुलेशंस इसको गवर्न नहीं करता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्रिप्टो करेंसी का बेसिक है। आप क्रिप्टो करेंसी को यूज करके, जैसे हम लोग लीगल करेंसीज में हम इसको कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सर्विसेज को ले सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी का यूज करके आप इसको उस तरीके से खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं किसी भी सामान का या किसी भी सर्विसेज का। हाँ, ये 1 to 1 आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके कुछ कंट्रीज़ में इंश्योरेंस सर्विसेज खरीदा जा सकता है या कार वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड फॉर्म में। क्रिप्टो करेंसी किसी भी कंट्री का लीगल टेंडर नहीं होता है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग करना भी इलीगल नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, ये तो क्रिप्टो करेंसी समझ गए, लेकिन इसको हम खरीदेंगे कैसे, कैसे बेचेंगे? तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है। पूरे वर्ल्ड में 500 से ज़्यादा आपका इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट में अपना सर्विस दे रहे हैं। आप उस प्लेटफॉर्म का मेंबर बन करके वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके आप वहाँ से क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आपने खरीदा और आपका इच्छा है कि मैं इसको कुछ दिन तक होल्ड करूँ, इसको स्टोर करूँ, बाद में जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसको हम बेचेंगे, तो आप स्टोर भी कर सकते हैं। और स्टोर करने के लिए बहुत सारे एजेंसीज है जो वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर 2 तरह का वॉलेट होता है, एक होता है कोल्ड वॉलेट स्टोर और एक होता है हॉट वॉलेट स्टोर। हॉट वॉलेट स्टोर मीन्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज करके आप क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। और कोल्ड स्टोरेज में हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं और कोई भी आपके क्रिप्टो करेंसी को चुरा नहीं सकता है या उसका हैक नहीं कर सकता है या उसको अल्टर नहीं कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, टोकन हो गया, ETH है, स्टेबल कॉइन है, USD कॉइन्स है, रिपल है, लिटिल कॉइन्स है। और आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कुछ एक्सचेंज में, जैसे बिटकॉइन ट्रस्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसके मेंबर बनकर, उसके शेयर होल्डर्स बन के वहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी में आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइंस का म्यूचुअल फंड्स चलता है। क्रिप्टो करेंसीज का भी अपना कार्ड सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ वीज़ा या मास्टर कार्ड होता है, उस तरह का क्रिप्टो करेंसी का भी कार्ड सिस्टम था। क्रिप्टो करेंसी का ATM भी होता है। तो आपको समझ बूझ करके आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का क्या पोजीशन है, तो और कौन सी अथॉरिटी है जो कि इसको क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल एसेट्स को कंट्रोल करती है। तो वो एजेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, SEBI। ये सारे एजेंसीज है जो कि क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करती है या उसको देखती है। इनकम टैक्स में इसका प्रोविजंस है कि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी क्रिप्टो मार्केट का जो ऑपरेटर है, अगर वो सेल कंसिडरेशन किसी इन्वेस्टर को या खरीदने बेचने वाले को पेमेंट करता है तो उसको 1% TDS काटना है। और यहाँ पर अगर वो प्लेटफॉर्म प्लेयर इंडिविजुअल और HUF है और वो इंडिविजुअल HUF का बिजनेस चल रहा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है ड्यूरिंग द
प्रीवियस ईयर या प्रीवियस टैक्स ईयर, या अगर वो प्रोफेशनल है तो उसका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है और वो 50,000 या उससे कम का सेल कंसिडरेशन अगर वो पे कर रहा है तो उस केस में उसको टीडीएस नहीं काटना है। बाकी अदर केस में अगर कोई कंपनी है या कोई एचएफ है, कोई एसोसिएशन है, कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहा है तो अगर वो 10,000 उससे कम का सेल कंसिडरेशन किसी को पे कर रहा है उस केस में उसको टीडीएस नहीं काटना है। और जो भी सेल बिक्री कर रहे हैं, आपका सेल कंसिडरेशन मिला है, उस पर जो इनकम हुआ उसको 30% आपको टैक्स पे करना होगा भारत सरकार को। और इसमें आप उस क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने में जो पैसा आप लगाए हैं उसी का केवल आपको एक्सपेंडिचर अलाउ है, डिडक्शन कर सकते हैं। बाकी कोई भी एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई सेट ऑफ नहीं होगा। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको आप वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति आपको 50,000 से ज़्यादा का क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर रहा है तो फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होगा। तो ये है इनकम टैक्स का प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसीज। और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इलीगल भी नहीं है, आप खरीद रहे बेच रहे इलीगल भी नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर क्रिप्टो करेंसी में डील करना चाहता है, उस एज ए ऑपरेटर वो अपना क्रिप्टो करेंसी लाना चाह रहा है तो उसको पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। साथ ही उसके जितने भी क्लाइंट्स होंगे उसका स्ट्रिक्टली केवाईसी फॉलो करना होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को फॉलो करना होगा स्ट्रिक्टली। और जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको डिस्क्लोज करना होगा। अगर आप इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं और किसी अनऑथराइज प्लेटफॉर्म से आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस किया हुआ है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, फिर उसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उसको एज ए हवाला ट्रीट करेगी और उसके हिसाब से आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। मैं जल्द ही किसी और एक टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ अपने वीडियो को शेयर करूंगा। धन्यवाद।